अप्रूवल होगी या नया पे या सादा पे में से किसी एक बैंक का वर्चुअल अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है अभी तक, हाँ या ना में जवाब देंगे। मैंने ये नहीं सवाल किया कि इजी पैसा, जैज कैश या कोई और बैंक में अकाउंट है, सिर्फ इन दो, नया पे और सादा पे में से किसी बैंक अकाउंट की एक्सेस आपको मिली है अभी तक कि नहीं मिली, या आपने वीडियो देखी कि नहीं, या आपने अकाउंट बनाने की कोशिश की कि नहीं, तो प्लीज जरूर इन दोनों में से किसी एक अकाउंट को बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। ओके। हम उस वक्त समझ रहे थे, अब बफर की वेबसाइट हमारी थोड़ी सी रह गई थी, ऐसे ही है। बफर वेबसाइट का ना कुछ हिस्सा रह गया था। अब वो इंटरनेट स्क्रोलिंग का कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट का कोई इशू है। हम देखते हैं, अगर वो इशू अभी ना हमें मिले तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जी स्लो है बड़ा ही। ये अभी जरा इग्नोर करें, आगे चलती। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो हमारा है जी, एड चलाने का तरीकेकार आपने समझ लिया था। एड चलाने का प्रोसेस, एड मैनेजर से हम एड कैसे चलाते हैं, दोबारा हम आपको भी नहीं सिखा पाएंगे। वो आपको खुद, मैंने कल बड़ी तफसील से 1 घंटा उसमें डिटेल्ड लेक्चर दिया था। एड्स कैसे चलाते हैं, पेड मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो जब तक खुद 3-4 दफा नहीं चलाओगे, पैसे नहीं लगाएंगे, खर्च नहीं करेंगे कुछ भी XYZ बेचने के लिए, तो आपको समझ नहीं आएगी। ओके। आज का जो सेशन है मेन, उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो ऑटोमेशन है। दूसरा टॉपिक वो है कंपेटिटर एनालिसिस। ये दो टॉपिक्स हैं। क्या टॉपिक्स हैं जी आज के? ऑटोमेशन, और दूसरा टॉपिक है कंपेटिटर एनालिसिस का। हम कंपेटिटर एनालिसिस से आज के सेशन को स्टार्ट लेते हैं जी। कंपेटिटर एनालिसिस से आज के सेशन का स्टार्ट लेते हैं। वो कौन सा ऑप्शन था जो कल हमने यूज किया था, जहां पर जाके LW के एड्स भी देखे थे कि लर्निंग विद अर्निंग पे कितने एड्स चलते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर किसी मुखालिफ के आपने ऐड देखनी हो अपने कंपेटिटर के, उस क्या नाम क्या था, टर्म क्या थी, हम मुझे भूल गया, प्लीज याद दिलाइए मुझे। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, ठीक है जी। इस ऑप्शन पे हम जाएंगे और इस ऑप्शन को हम ओपन करेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप अपने कंपेटिटर को वॉच करने के लिए, या कोई ऐसी। अच्छा, क्या ख्याल है आपको, अगर ये पता लग जाए कि सपोज कर लें कि एक एयरबड है या एयरपॉड है, ठीक है, या हैंड फ्री है, आपको पता लग जाए कि यार ये वाला एयरपॉड या ये वाली हैंड फ्री या ये वाली कंपनी ऑडियोनिक का या फलानी जीरो कंपनी का या उस कंपनी का या उस कंपनी की चीज ऑनलाइन बहुत ज्यादा बिक रही है, कोई बंदा आके आपको कान में या आपसे एक सीक्रेट प्राइवेट मुलाकात करके आपको ये इंफॉर्मेशन दे दे कि यार ये चीज इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मार्केट में बिक रही है, ये विनिंग प्रोडक्ट है, अगर तुम इस चीज को बेचने ये कोशिश करोगे, अगर तुम इस चीज को बेचने के लिए ऐड चलाओगे, तो डेफिनेटली तुम्हें रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ऐड ही इसी चीज का चल रहा है। तो ये अच्छा है आपके लिए, क्या कोई न्यूज ऐसी मिल जाए और वो खुद आप उस न्यूज को ब्रेक करें, वो खुद इंफॉर्मेशन आप लें, वो खुद आप कोर्सेज से जरा बाहर निकल आइएगा। LW के कोर्सेज की बात नहीं हो रही थी। आपको शूज बेचने हैं, आपको मोबाइल बेचना है, कपड़े बेचने हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज करनी होती है और हम उसको कहते हैं R&D। R&D, ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप R&D। R&D का मतलब क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम रिसर्च करेंगे, बगैर रिसर्च के तो हम आगे नहीं जाएंगे जी। और प्लीज ये अभी किसी किस्म का कोई सवाल मत कीजिए, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ सिर्फ वही लिखिए। आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए, थर्ड वर्कशॉप में मौजूद है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको उसी के मुतालिक ही आंसर कर पाऊंगा। तो R&D, हमने एड्स लाइब्रेरी का ऑप्शन ओपन कर लिया। एड्स लाइब्रेरी में हमने ऑप्शन ओपन किया और हमने ऑल एड, यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, करंट लोकेशन को, या जिस कंट्री में आप वो चीज देखना चाह रहे हैं कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। आपका क्या ख्याल है, ये पूरे का पूरा जो चक्कर है, जो ये ऑनलाइन लोग पैसे कमाते हैं,
ये सिर्फ इन दो चीजों के इर्द गिर्द काम हो रहा है, सप्लाई एंड डिमांड। जितना भी ई कॉमर्स हो रहा है, जितनी भी सेल्स हो रही है, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, वो ऑफलाइन चीज़ों की हो, वो ऑनलाइन चीज़ों की हो, वो कोर्सेज की हो, या ई कॉमर्स लाइक दराज जैसे आइटम्स की हो, वो रियल एस्टेट की हो, या ऑटोमोबाइल्स की हो, किसी भी चीज़ की हो, वो सिर्फ सप्लाई और डिमांड की। अगर किसी चीज़ की डिमांड होगी तो आपको सप्लाई देने का भी फायदा है, तो ही आपको सप्लाई देनी चाहिए, मीन तो ही आपको सेल करना चाहिए। एम आई राइट? तो सप्लाई एंड डिमांड का वर्ड यूज करेंगे प्लीज। ये जितना भी ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, इंटरनेट बिजनेस हो रहा है, इंटरनेट के ऊपर जहां जहां यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ट्विटर, जहां जहां भी पेड मार्केटिंग हो रही है, फ्री मार्केटिंग हो रही है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो रही है, नॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो रही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है, नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो रही है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है या इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है, किसी भी किस्म की जो मार्केटिंग हो रही है, वो सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड नहीं होगी तो उस चीज की सप्लाई देने का, उस चीज को बेचने का, उस चीज पर पैसा लगाने का, उस चीज का इश्तेहार चलाने का कोई फायदा नहीं ना, बेवकूफी है। तो इट मीन्स हमें वो चीज नहीं बेचनी है जिसमें आपका दिल है, मेरा दिल है। हमें कौन सी चीज बेचनी है? वो चीज है जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसको लोग परचेज भी कर रहे हैं, जिसकी बाइंग भी हो रही है, जिसका कस्टमर अवेलेबल है, जिसका बायर अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो हमारी मार्केटिंग में एक वर्ड और भी यूज होता है। मार्केटिंग क्या, ये तो हर जगह यूज होता है। एक वर्ड यूज होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, और एक वर्ड है इमोशनल। इमोशन, इमोशनल। जी। प्रोफेशनल होके सोचना चाहिए या इमोशनल होके सोचना चाहिए? हमेशा प्रोफेशनल होके सोचना चाहिए, इमोशनल होके नहीं सोचना कि मेरा शहर, मेरी ये चीज, मेरा मुल्क, ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी। नो, प्रोफेशनली उस चीज को बेचने का क्या क्राइटेरिया है, प्रोफेशनली उस चीज की डिमांड है या नहीं, आपने बस ये देखना है। एक एडवर्टाइजर जो मार्केटर है वो हमेशा प्रोफेशनल होता है, इमोशनल नहीं हो सकता। ठीक है, आइए जी। हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया और पाकिस्तान के बाद सिलेक्ट एड कैटेगरी में जाके ऑल एड सिलेक्ट किए। कीप इट इन माइंड, हम इस वक्त मेटा एड्स लाइब्रेरी जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर कितने किसी चीज़ के ऐड चल रहे हैं, हम एक रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। हमने आज ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है, हमने एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, हमने दराज की तरह स्टोर बनाना है, या LW की तरह एक ऑनलाइन एकेडमी बनानी है, हमने फूड पांडा की तरह कोई स्टोर बनाना है, या पाक व्हील्स की तरह बनाना है, या रियल एस्टेट का जमीन डॉट की करा, किसी भी किस्म का एक ऑनलाइन स्टोर। लेकिन उस स्टोर में बेचें क्या, उस स्टोर में बेचना चाहिए क्या? अब हम ये देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर, अगर मैं अकेडमी चला रहा हूँ, अगर कुछ लोग कह रहे हैं मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, दोबारा शेयर कर दूँ? हाउ इट्स पॉसिबल कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? 9 साल हो गए मुझे ये जूम पर पढ़ाते हुए, इतना तो मुझे भी हाउनो है कि स्क्रीन हो रही है कि नहीं। हो रही है। अब मैंने दोबारा शेयर की है, वेल, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक ऑनलाइन एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में एक ई लर्निंग एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में वर्चुअल इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में डिजिटल स्किल्स की एक एकेडमी बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन वो एकेडमी बनाने से पहले मैं ये सर्च करना चाह रहा हूँ, ये देखना चाह रहा हूँ कि किस कोर्स की डिमांड ज़्यादा है, किस स्किल की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की डिमांड ज्यादा है, कौन सी चीज लोग ज्यादा सर्च करते हैं, या किस चीज का इश्तेहार ज्यादा चल रहा है। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, इस वक्त एक ऑनलाइन एकेडमी बनाने जा रहा हूँ, उस पर मैंने कुछ कोर्सेज बेचने हैं। मुझे LW का नहीं पता, मेरा पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा। और मैं देखता हूँ कि सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मुझे ये देखना है कि वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एक कोर्स का नाम है। तो मैंने लिखा जी वीडियो एडिटिंग का कोर्स क्या कोई पाकिस्तान में बेच रहा है? मुझे ये देखना है कि वीडियो एडिटिंग का कोर्स क्या कोई पाकिस्तान में सेल कर रहा है। हम इस वक्त क्या सर्च कर रहे हैं जी? ये पता नहीं क्यों रिफ्रेश। वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एक ऑनलाइन कंटेंट है, ऑनलाइन, ठीक है। तो कितने ऐड चल रहे हैं इस वीडियो एडिटिंग के? कितने लोगों ने वीडियो एडिटिंग का वर्ड अपने
अब मैं कोर्स के साथ ना ट्रेनिंग का वर्ड भी अटैच कर लेता हूँ, एक मिनट। तो अब शायद हाँ ये 540। अब ये हमारे पास ये 540 इश्तेहार चल रहे हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे फिल्टर्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उस ऑप्शन को क्या कहेंगे? फिल्टर्स के ऑप्शन को क्यों यूज किया जाता है? प्लीज आप एक एक चीज को जरा मेरे साथ, आई नो आप बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप मेरे लिए तो स्टूडेंट ही हैं। तो फिल्टर का ऑप्शन छांटी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर का ऑप्शन चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए, चीजों को सिक्यूज करने के लिए, कि आपको टारगेटेड टू द पॉइंट बस वही चीज मिले जो चीज आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम अब फिल्टर्स में आके ऑल एडवर्टाइजर्स के पूरे पाकिस्तान में वीडियो एडिटिंग का जो कोर्स लोग बेच रहे हैं। एडवर्टाइजर का क्या मतलब है? वो जो मार्केटिंग कर रहा है, वो जो बेच रहा है, जो सेल्स कर रहा है। तो ये वो कंपनीज हैं, ये सारी वो कंपनीज हैं जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स बेच रही हैं, एडवर्टाइजर। क्लियर? प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक के ऊपर आपको एडवर्टाइजर चाहिए, लाइक फेसबुक के ऊपर उनके एड्स चल रहे हो ये देखना है। इंस्टाग्राम के ऊपर उनके एड्स चल रहे हो ये देखना है। ऑडियंस नेटवर्क, गूगल का नाम सुना है? गूगल का एक टर्म है गूगल एडसेंस। लाइक यूट्यूब से आपका अगर आपको अर्निंग करनी है तो गूगल एडसेंस अप्रूव करवाना पड़ता है आपको यूट्यूब पर। अगर आपको वेबसाइट पर अर्निंग करनी है, अपनी वेबसाइट पर आपकी ट्रैफिक आ रही है, वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, तो आपको वेबसाइट पर गूगल एडसेंस का अकाउंट अप्रूव करवाना होता है। ऐसे ही फेसबुक का एक ऑडियंस नेटवर्क है जिसको फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल कहते हैं। ऑल ऑफ यू टाइप, फेसबुक का भी एक गूगल एडसेंस की तरह एक ऑनलाइन अर्निंग नेटवर्क है जिसको फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स कहते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो फिर आप फेसबुक की जो ट्रैफिक होगी, अगर वो वेबसाइट पर जारी होगी, तो आप फेसबुक से भी पैसे कमा सकते हैं। मैसेंजर, जो आपके पेज का इनबॉक्स है या आपकी जो प्रोफाइल का इनबॉक्स है, अक्सर आप देखते होंगे कि जो आप अपना फेसबुक का मैसेंजर ओपन करें तो पेड एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स आपको दिखाई देते हैं। इट्स मीन वो ये कह रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको इश्तिहार चलते हुए दिखने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ जी फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मीडिया टाइप हर किस्म का इसमें फॉर्मेट हो। और स्टेटस क्या, मुझे एक्टिव एड्स देखने हैं या नॉन एक्टिव एड्स देखने हैं? मुझे वो एड्स देखने हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, जो करंट इस टाइम चल रहे हैं, जो लाइव हैं, जिन पर पैसा लगाया जा रहा है, जिसके ऊपर लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो एड देखने चाहिए। ऑफकोर्स ही मैं एक्टिव एड, तो ये सारा एक फिल्टर मैंने सेट कर लिया। और ये जो फिल्टर है ये इन डेट्स का है। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। एक मिनट जी, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो पहले 540 आ रहा था, अब कितना आ रहा है जी? अगर पहले 540 आ रहा था वीडियो एडिटिंग कोर्स ट्रेनिंग, इस फ्रेज इस स्टेटमेंट के ऊपर 220 अब एड्स चल रहे हैं, 220 एड्स एक्टिव हैं। ये 220 एड्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं। क्लियर है जी? कितनी ऐड चल रही है? 220। याद है ना कल जब टारगेटिंग की थी, जब हम एज लगा रहे थे तो लोग कम होते जा रहे थे, जेंडर लगा रहे थे फिर लोग कम होते जा रहे थे, जब इंटरेस्ट लगा रहे थे उसमें भी लोग कम होते, वो जो हमने, तो ये अब हमने टारगेटिंग कर ली। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही कंपनीज होंगी जिनके एड्स लाइव हैं, जिनके एड्स, ऑल ऑफ यू इस टर्म को यूज करेंगे, लाइव हैं, जिनके एड्स एक्टिव हैं, जिन पर सैकड़ों, हजारों या लाखों रुपया लगा हुआ है, जो फेसबुक को पे कर रहे हैं। तो अब आपके लिए ये डाटा बड़ा अहम है, अब आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी अहम है। ठीक है जी? तो अब आपको पता लग गया कि अच्छा यार, ये मुझे ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स बेचना है तो ऐसे बेचना होगा, मुझे ये फलाना कोर्स बेचना है। तो आप ये देख सकती हैं, मैंने एलडब्ल्यू का नाम नहीं लिखा, वीडियो एडिटिंग का नाम लिखा है। तो ये पहली कंपनी भी हमारी है, दूसरी कंपनी भी हमारी है, ये तीसरी कंपनी भी हमारी है। ठीक है, बीच वाली कंपनी हमारी नहीं है। ये 3 पेजेस तो हमारे आगे फर्स्ट लाइन पर, हालांकि एलडब्ल्यू का नाम नहीं है। ये चौथी कंपनी भी हमारी है। अच्छा, ये पांचवी कंपनी भी हमारी है, छठी कंपनी भी हमारी है, ये सातवीं और आठवीं कंपनी भी हमारी है ट्रेनिंग। ठीक है, ये वाली पूरी लाइन हमारी है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? एक सेकंड जी, ये WI, ठीक है जी। तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा, अच्छा यार वीडियो एडिटिंग का कोर्स इस वक्त 220 कंपनी है जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स बेच रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं बताइए जी? मुझे लिखना चाहिए लाइक इंग्लिश स्पोकन का कोर्स बिक रहा है कि नहीं पाकिस्तान?
इंग्लिश स्पोकन का कोर्स पाकिस्तान में बिक रहा है कि नहीं, मैं फिल्टर लगाऊंगा कि नहीं, फिल्टर लगाने चाहिए कि नहीं, फिल्टर लगाने का फायदा होगा कि नहीं। ये फिल्टर लगा हुआ है जी माशाल्लाह से, हमें लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो अब ये 200 फिल्टर लगाने की जरूरत है। 200 के करीब एड्स हैं जो इंग्लिश स्पोकन। अब LW का भूल जाए, बेशक आपको LW को आप भूल भी जाएंगे तो फेसबुक आपको भूलने नहीं देगी। दुनिया हमें भूल भी जाएगी तो दुनिया को हम भूलने नहीं देंगे। क्लियर। आप जब भी जिस दिन भी आप फेसबुक के ऊपर सर्च करेंगे तो सिर्फ आपको LW का इश्तिहार ऑनलाइन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा हमेशा देखने को मिलेगा। अभी भी इंग्लिश स्पोकन में भी पहली लाइन हमारी है, सेकंड लाइन हमारी है, थर्ड पूरी लाइन हमारी है सिवाय इस पहले ऐड की, ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन एकेडमी के। चौथी लाइन पूरी हमारी है सिवाय आखिरी उसके। आप पॉइंट समझ रहे हैं, LW को देख रहे हैं आप, ये सारे एड्स हमारे हैं। अगर मैं आपको एक एक ओपन करके दिखाऊं तो लाइव हमारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे ना। एनी हाउ, तो कितने एड्स वीडियो एडिटिंग के थे हमारी रिपोर्ट के मुताबिक? 220। मैंने लिख दिया पेज पर, 220 लोग वीडियो एडिटिंग का कोर्स बेच रहे हैं और 200 लोग जो हैं वो इंग्लिश स्पोकन का कोर्स बेच रहे हैं। ठीक है, आइए जरा अब हम अगली एक सर्च करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये फिल्टर यहाँ पे मैंने दोबारा क्लिक किया और फिल्टर के बाद जी आ रहा हूँ जी, मैं एजुकेशन से हटके भी आ रहा हूँ। आई नो एजुकेशन के नाम से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, मैं आ रहा हूँ, आप इस फार्मूले को समझिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब कितने ऐड यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो चीज मैं समझा रहा हूँ आपको 160, ये रिजल्ट पर फोकस रखिए। ठीक है, अब यहां से आपको पता लगेगा कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है और किस चीज की डिमांड ज्यादा नहीं है, और वो चीज कैसे बेची जा रही है, टेक्स्ट कैसे लगाया जा रहा है, कैप्शन कैसे लगाया जा रहा है, इमेज और बैनर कौन सा यूज किया जा रहा है। फिर ये कॉल टू एक्शन, सेंड व्हाट्सएप वाले कॉल टू एक्शन कितने हैं, सेंड मैसेज वाले कॉल टू एक्शन कितने हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? अब लिख लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लिख लीजिए 160। अच्छा, और अब मैं एक कोर्स का नाम और लेता हूँ, और उस कोर्स का नाम है मैं आ रहा हूँ जी, मैं आप सबकी तरफ आ रहा हूँ। फाइवर फ्रीलांसिंग का कोर्स, ये मुझे एक रिसर्च, एक टॉपिक कंप्लीट करने दें। फाइवर फ्रीलांसिंग का कोर्स कितना? 180 लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, 180 लोग। ठीक है, ओके, लिख लीजिएगा कहीं पर। अभी मैं आपसे एक आंसर पूछूंगा कि आपसे एक मशवरा मैंने आपसे लेना है। अभी आप जरा फेसबुक का 180 एक्टिव एड्स हैं फाइबर का, ये भी आपको LW मिलेगा, हालांकि LW मैंने यहाँ कहीं इस्तेमाल नहीं किया हुआ वर्ड। अच्छा, और एक कोर्स में और ले लेता हूँ यार। वर्डप्रेस, लास्ट लास्ट एंड लीस्ट। अच्छा जी, अब ये हम आ गए अमेजोन वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की तरफ। फिल्टर लगाए मैंने, एक्टिव किया, तो आप ये देख सकते हैं ये भी 180। ठीक है, अच्छा, एक आपको आज आपको इसकी एक बात बताता हूँ। आपको आज आप इसकी एक बात, स्टॉक एक्सचेंज का पता है? पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, हर दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज होती है, फॉरेक्स होती है, ट्रेडिंग होती है, लोग शेयर लेते हैं बेचते हैं, लेते हैं बेचते हैं। ठीक है, तो आप LW को वो स्टॉक एक्सचेंज समझ सकते हैं कि हमारा दिल करेगा तो हम यहाँ पर 180 के बजाय 180 के बजाय 380 ऐड चलवा देंगे वर्डप्रेस के। हमारा दिल चलेगा तो इस 180 को सिफर भी कर देंगे कि हमारे ऐड जब ऑफ होंगे तो यहाँ पे सिफर लिखा हुआ आएगा। अभी एड्स हमारे लाइव हैं, अभी एड्स हमारे लाइव हैं। कल 2 अगस्त को हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बैच 104 का, ये इसलिए दिखा रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? अब आप यही लाइन लिखेंगे 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद तो आपको शायद एक भी इश्तिहार या 3-4 इश्तिहार मिले जो और कोई कंपनियां बेच रही हो कोर्स, और बाकी इश्तिहार नहीं मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? उस चीज की डिमांड नहीं है। आप पॉइंट समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? भाई वो जब ऐड ऑन होगा आपको उस टाइम पर सर्च करना चाहिए। अब वो ऐड कब ऑन होगा, ऐड कब ऑन होते हैं, इसके लिए आपको 14 अगस्त आ रहा है, अभी 14 अगस्त आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, डिस्काउंट के डेज आ रहे होते हैं। ठीक है, अब वीकेंड पे ऑफर्स आ रही होती हैं, तब आपने सर्च करना है। जब लोग, अब आप रात को चेक करेंगे,
रात 12 से 5 बजे ज्यादातर कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो इश्तेहार ऑफ रखती हैं, क्योंकि रात को पाकिस्तान के लोग सो रहे होते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? अगर आप रात के 3 बजे सर्च करेंगे तो यहाँ पे शायद आपको 8 ऐड दिखाई दे। तो आपने हमेशा उस टाइम पर सर्च करनी है जिस टाइम पर आपको लगता है वाकई कि लोगों ने एड्स लाइव किए होंगे या लोगों ने एड एक्टिव भी किए होंगे। आइए कुछ और सर्च करते हैं। तो मुझे कौन से 2 कोर्सेज हैं जो मुझे बेचने चाहिए, जो टॉप लिस्ट पे होंगे? प्लीज अपनी रिसर्च शेयर कीजिए जो हमने यहाँ से मेटा से निकाली है। पहला, वीडियो एडिटिंग का कोर्स मुझे बेचना चाहिए 220, उसके ऊपर रिजल्ट्स मिले हमें। और सेकंड कोर्स हमें कौन सा बेचना चाहिए? सेकंड किस कोर्स की सबसे ज्यादा डिमांड है? रिसर्च मैंने लिखवाई थी, आप सबने लिखा था। वीडियो एडिटिंग के बाद सेकंड कोर्स इंग्लिश स्पोकन था रिसर्च में, यहाँ पे जो, हाँ इंग्लिश स्पोकन। तो ये 2 स्किल्स हमें, 2 कोर्सेज हमें सेल करने चाहिए रिसर्च के कहते। आइए कुछ और बेचते हैं। हाँ जी, अब जरा देखिएगा प्लीज, हमें मोबाइल बेचने हैं। अब हमें अब क्या बेचने हैं? अब मैं कोर्सेज से बाहर आ गई। हमें अब क्या बेचने हैं? मोबाइल। फिर ऐसे मैं कपड़ों पर भी आऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हम बारी बारी आएंगे। हमें अभी मोबाइल बेचने हैं। लेकिन मोबाइल तो पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज के हैं। मोबाइल तो सैमसंग का है, ओप्पो का है, मोबाइल तो वीवो का है, मोबाइल तो पता नहीं कौन कौन से हवावे का है, तो वन प्लस के हैं, गूगल के हैं। तो हम वन बाय वन पोज करें। सैमसंग, सैमसंग का मोबाइल क्या पाकिस्तान में बिक रहा है कि नहीं? क्या इसका किसी ने ऐड चलाया हुआ है कि नहीं? क्या इसका कोई ये फिल्टर वैसे तो 4100 दिखा रहा है। क्या इस रिजल्ट पर हमें बिलीव रखना चाहिए? क्या इस 4100 को, ये एक फेक रिजल्ट है। इस फेक को आपने हकीकत में बदलने के लिए फिल्टर के ऑप्शन को यूज करते हुए अप्लाई फिल्टर करना है, फिर देखना है। तो अब यहाँ पे कितने ऐड दिखाई दे रहे हैं? अब कितने ऐड दिखाई दे रहे हैं? 180। अच्छा, अब आपको ये भी बता दूं मैंने यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये किए, तो आप ऑल प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑल प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब देखते हैं 180 से ज्यादा बढ़ता है कि नहीं। अभी भी 180 है। तो अब 4100 वाला डाटा सही था या 180 वाला? ऑफ कोर्स जब फिल्टर लगाया हमने, जब छांटी की है, उसके बाद ये जो रिजल्ट है ये 180 एड लाइव है। अब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा एड सेल हो जो मोबाइल सेल हो रहे हैं सैमसंग के, किसके जी? मोबाइल जो सेल हो रहे हैं सैमसंग के, कौन सा मॉडल है? वो मोबाइल का वर्जन कौन सा है? ठीक है, उस मोबाइल का नाम क्या है? सैमसंग की अगर कोई चीज बिक रही है तो क्या चीजें हैं? वो सिनेरियो जो है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज भी होती है, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। कल हमने एक चीज देखी थी कि हमें अगर अपने कोई चीज बेचनी है, लाइक हमने कल शूज बेचने की ऑडियंस बनाई थी, कल हमने जूते बेचने की ऑडियंस बनाई थी, वो भी फीमेल शूज। तो हमारी क्या कोशिश थी कि हम किन लोगों को अपना इश्तिहार दिखाएं। हमारी प्रेफरेंस एक ये भी थी कि जो हमारे कंपेटिटर लाइक स्टाइलो शूज को हम ऐड दिखा दें, हम बाटा या सर्विस के लोगों को इश्तिहार दिखा दें, या फीमेल एक्सेसरीज में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको इश्तिहार दिखा दें। जो हमारे लाइक दराज का कोई फेसबुक पेज है तो उसको भी आप एज ए इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही हरकत हो रही है हैश टैग के अंदर। हैश टैग में आप ये देख सकते हैं ये सैमसंग है, हालांकि मोबाइल सैमसंग का नहीं होगा। हैश टैग में वो सैमसंग का वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन मोबाइल सैमसंग का नहीं होगा। हैश टैग में वो आईफोन का वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन मोबाइल आईफोन का नहीं होगा। आप पॉइंट समझ रहे हैं? आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये हैश टैग आपने या पढ़ लेना खुद ही ना, उसको रिसर्च भी करनी है। ठीक है, हैश टैग तो हम बहुत सारे यूज करते हैं, तो उस पर हम फोकस नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिसर्च आ रही है कि जी अब मोबाइल, अब सैमसंग मोबाइल, अच्छा मुझे अब बेचना है। सपोज कर लो सैमसंग का एक मोबाइल है A35 जी। इस मोबाइल का नाम क्या है जरा लिखेंगे रूम की चैट में। A35 जी, ये लेटेस्ट फोन आया, शायद 2-1 महीने हुए हैं इस फोन को आए हुए। ठीक है, अब मुझे सर इसी एक मोबाइल को बस सर्च करना है। ठीक है, इसी मोबाइल को सर्च करना है। हाँ जी, आप सब देख रहे हैं A25 और A35 का कितने एड्स चल रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, कितने एड्स चल रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं? 2 ऐड चल रहे हैं, मैक्सिमम 2 ऐड चल रहे हैं, एंड दैट्स ऑल। ठीक है,
तो अब क्या यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि अब आपको, अच्छा अब हमें हैंड, अब और बताइए और क्या बेचना है, नाम लीजिए। चलिए ये तो बड़ा मुश्किल, मैंने मोबाइल पर उठा लिया टॉपिक। कोई एक दो चीजें और पार्टिसिपेट कीजिए मेरे साथ प्लीज। अभी मैंने ऑटोमेशन सिखानी है, ये ऑटोमेशन नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, एक ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है एज अ फ्रेंचाइजर आप में जो आना चाहें। वेल अभी हम आ रहे हैं कुछ और चीजों पर। ज्वेलरी, आइए जी ज्वेलरी के ऊपर आ जाते हैं। ज्वेलरी कितने लोग बेच रहे हैं? ज्वेलरी के स्पेलिंग, मर्दों को ज्वेलरी का नाम याद नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि ये नाम औरतों को याद रहना चाहिए, उन्हीं को रखना चाहिए। ज्वेलरी, ज्वेलरी जब मैंने लिखा तो यहाँ पे तो 50,000 रिजल्ट आ गई, ठीक है, 50,000 रिजल्ट जब आ गए तो अब मैंने फिल्टर अप्लाई किया, और इस 50,000 के बाद अब देखते हैं अब कितने लोग ज्वेलरी पाकिस्तान में बेच रहे हैं। लाउड एंड शाउट प्लीज। 2800 इश्तिहार हैं, 2800 फेसबुक के पेजेस हैं, 2800 डिफरेंट कंपनीज हैं जो ज्वेलरी का एड पाकिस्तान में चला रही हैं, जो कि एक्टिव एड है, जो कि लाइव एड है। एम आई राइट? अभी हम इसको देखना शुरू करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ज्वेलरी के एड्स, ये ज्वेलरी के एड्स, ठीक है, ज्वेलरी जो बेचनी है। अब इसका मतलब पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, पहली चीज तो ये क्लियर होगी हमें कि इसकी डिमांड है, और सिर्फ डिमांड है, थोड़ी सी डिमांड है, हल्की सी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बेहतरीन लेवल की डिमांड है। एम आई राइट? कि अगर आप ज्वेलरी के ऊपर ऑनलाइन स्टोर बना लें, ठीक है, तो ये आपका चलेगा, क्योंकि 2800 पेजेस के ऊपर पाकिस्तान में ऐड चल रहे हैं जी। ये विनिंग प्रोडक्ट है, लेकिन ज्वेलरी तो जनरल वर्ड है। आप ये पॉइंट समझिए मेरा। आप बताइए, आप बताइए कि अगर आप को एजुकेशन के अलावा और कोई काम करना है, तो हमें अभी मोबाइल बेचने चाहिए या ज्वेलरी? इन दोनों में से अगर एक चीज हमने पिक की तो ज्वेलरी बेस्ड हमें कोई काम करना चाहिए इसमें रिजल्ट लिखना। ज्वेलरी तो बहुत सारी है जी, आर्टिफिशियल भी है, उसमें रिंग्स भी हैं, एयर रिंग्स भी हैं, ब्रेसलेट्स भी हैं, फिर हैंडमेड ज्वेलरी भी है। कौन सी ज्वेलरी है? हैंडमेड, ठीक है, हैंडमेड ज्वेलरी भी होती है, कस्टमाइज्ड भी होती है, डिफरेंट किस्म की ज्वेलरीज हैं। अब ये मैंने पता नहीं पोस्ट ऑफिस, हाँ अब ये देखिए, ये हैंडमेड ज्वेलरी के ऊपर इन्होंने, मैं फिल्टर लगाता हूँ एक दफ़ा दोबारा, 39 ऑप्शन ऐसे हैं जो हैंडमेड ज्वेलरी का वर्ड कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं अपने इश्तिहार के अंदर, ठीक है। तो ज्वेलरी की चीज़ों को बिका जा सकता है। कॉस्मेटिक्स पर आ जाते हैं, आप किस पर आते हैं? कॉस्मेटिक्स पे आ रहे हैं, अच्छा जी, कॉस्मेटिक्स पे आ जाते हैं। कॉस्मेटिक्स के अब बिक रही है कि नहीं, हमें तो ये देखना है ना पहले कि वो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो कॉस्मेटिक्स का फ्रेज मैंने सर्च किया, फिल्टर के ऑप्शन पे आया, 1700 इश्तिहार हैं जो कॉस्मेटिक्स के ऊपर हैं। 1700 इश्तिहार हैं जो कॉस्मेटिक्स के ऊपर हैं, ठीक है जी, ओके, ठीक है। अब आइए कुछ और, लाइक अब मैं आता हूँ स्किन केयर। स्किन केयर की जो चीजें हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर ये भी आ जाता है, हम इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। मैं आता हूँ जी आपकी तरफ, प्लीज वेट कर लीजिए। 980 आइटम स्किन केयर के भी हैं। एक चीज नोटिस की है आपने, एक चीज नोटिस की है आपने, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? अभी हमें जो पता लग गया कि फीमेल्स, फीमेल रिलेटेड आइटम्स की ज्यादा डिमांड है। जो फीमेल्स के मुतालिक है, वो ज्वेलरी है, वो कॉस्मेटिक है, वो ऑर्गेनिक कोई चीज है, वो हैंडमेड ज्वेलरी है, वो एक्सेसरीज हैं, वो हैंड बैग्स हैं। अगर मैं हैंड बैग्स को देख लूं, आइए हैंड बैग्स के ऊपर आते हैं। 400 के करीब एल डब्ल्यू से तो ज्यादा ही अभी तक रिस्पॉन्स आ रहा है हमें फीमेल के आइटम्स पर, अगर हम ई कॉमर्स का काम करते हैं। लेकिन इसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट भी करनी है, फिर उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो यहाँ पे हैंडमेड, अब लेकिन ये हैंड बैग्स वाला आइटम सही नहीं है, इसको हम फीमेल हैंड बैग्स करेंगे,
ठीक है, फीमेल हैंडबैग्स करते हैं। तो इसको हम अप्लाई करते हैं 39। ठीक है, अब ये पता नहीं कैसे कैसे बैग्स दिखा रहे हैं। अच्छा एनी हाउ जी, और कोई आइटम बता दीजिए लास्ट। पाकिस्तान में किड्स के मुतालिक भी ये चीज़ें बहुत बिकती हैं। किड्स टॉयज हैं, किड्स का कोई लाइक किड्स का वर्ड, किड्स, हाँ किड्स का वर्ड यूज करते हैं। चलो पहले किड्स को देखते हैं, बच्चों की क्या क्या चीजें सेल हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। किड्स को, किड्स का वर्ड जिस टेक्स्ट में होगा, अब आप ये देखते हैं टॉयज हो, वो उनकी एक्सेसरीज हो, वो बच्चों की क्लॉथ्स हो। कितना है जी ऐड, कितना है ऐड, कितना है ऐड किड्स का? 6900 लाइव एक्टिव ऐड है। पेरेंट्स किसके लिए कमाते हैं? पेरेंट्स क्यों कमाते हैं? पेरेंट्स बच्चों के लिए कमाते हैं। पेरेंट्स की सारी जो अर्निंग्स हैं वो बच्चों के लिए हैं। तो आप देखेंगे कि बच्चों की फीसें हों, बच्चों के कपड़े हों, बच्चों की एक्सेसरीज हों, बच्चों के टॉयज हों, बच्चों की स्टेशनरी हो, बच्चों की ख्वाहिशात हों, बच्चों के गैजेट्स हों, वो बड़े एक्सपेंसिव हैं। और पेरेंट के लिए वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। वो कोई भी पेरेंट हो, वो जैसे भी है, बाय हुक और बाय क्रुक, वो बच्चों के लिए चीज़ें। तो इस वक्त हम, हमारी एक रिसर्च में एक चीज़ ये भी आ गई कि फीमेल के साथ साथ किड्स रिलेटेड आइटम्स के ऊपर अगर स्टोर बनाया जाए तो ये भी सक्सेसफुल हो सकता है। एम आई राइट? किड्स के मुतालिक ऐसे ही है जी, बच्चों के मुतालिक। अच्छा और कोई चीज और बताइए, कोई और कैटेगरी? हाँ जी, भूल गए वो तो हम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज बिक रही है वो फीमेल की एक्सेसरीज हो, वो मेल की एक्सेसरीज हो, वो मोबाइल की एक्सेसरीज हो, वो लैपटॉप की एक्सेसरीज हो, वो गाड़ियों की एक्सेसरीज हो, वो किचन की एक्सेसरीज हो, वो किसी की एक्सेसरीज। एक्सेसरीज का जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा हिट है जी पाकिस्तान। कौन सा वर्ड? एक्सेसरीज। ये समझेंगे ये गोल्ड माइन है ये वर्ड। अब हम एक्सेसरीज को सर्च करते हैं। एक्सेसरीज तो किसी भी चीज की हो सकती है, मोबाइल की हो, एक्सेसरीज किसी भी चीज की है, वो एक्सेसरी है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं 3100 एड एक्सेसरीज के ऊपर चल रहा है, डिफरेंट किस्म की चीजों की एक्सेसरीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ओके। एक बात आपको बताऊं मैं, एक बात आपको बताऊं मैं, ये एक्सेसरी का वर्ड लिखा है मैंने, तो एक्सेसरी का सिर्फ वही चीजें शो हो रही हैं जहां पर कहीं ना कहीं एक्सेसरी का वर्ड इस इश्तिहार में यूज हुआ है, या हैशटैग में, या टेक्स्ट में, या उसके कैप्शन में, उस इसलिए ये दिखा रहा है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर लिखूं, मोबाइल का वर्ड लगा दूं सर, मोबाइल एक्सेसरी, जरा देखिएगा सर, मोबाइल का वर्ड अटैच किया है हमने यहाँ पे। इस वक्त मोबाइल की एक्सेसरीज ये हैं जी। मोबाइल की एक्सेसरीज का अगर कोई लाइव एड चल रहा है पाकिस्तान में तो वो ये है। ठीक, ओके। कार एक्सेसरीज, अब मैं, हाँ अब हम उसको ना अलग अलग हम उसको लगा रहे हैं जरा, ये देखने के लिए कि किस कौन सी एक्सेसरीज की ज्यादा डिमांड है। 320 देख रहे हैं, गाड़ियों की एक्सेसरीज के ऐड ज्यादा हैं या मोबाइल की एक्सेसरीज के ऐड ज्यादा मिले हैं हमें? अभी रिसर्च तो ये कह रही है कि गाड़ियों की एक्सेसरीज के ऐड ज्यादा हैं। ओके, फीमेल एक्सेसरीज। एक तो फीमेल का टॉपिक खोलते हुए भी डर लगता है, ये पहले मुझे यहाँ पे देख लेने दें कोई 18+ कंटेंट ही ना हो, क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं और सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये वैसे ना ही खुलवाएं तो बेहतर है, हम और आगे चलते हैं कहीं। लेकिन इसका इतना ऐड कितना मिला है? 5000 मिला है। और डरना पड़ता है जब से खलीलुर रहमान कमर साहब लाइव हुए हैं, तो तब से डर लगता है। अच्छा, तो ये 6 रिजल्ट हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और फर्नीचर। फर्नीचर के कितने ऐड लाइव हैं? ये फिल्टर का, फिल्टर कितना काम कर रहा है? बेहतर काम कर रहा है फिल्टर का, कोई फायदा हो रहा है?
आप ये देख रहे हैं, इधर देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्टिव है या इनएक्टिव, ये क्या स्टेटस है, ये ये किस टाइम एक्टिव, ये किस टाइम इनएक्टिव का स्टेटस दे रहा है, इस वक्त 10:50 पर इनएक्टिव है। ये किस टाइम इनएक्टिव है, इस टाइम 10:50 पर इनएक्टिव है। हो सकता है ये 10 मिनट के बाद ये ऐड एक्टिव हो जाए, हो सकता है ये सुबह सुबह एक्टिव हो सकता है ये परसों एक्टिव हो। तो ये आपने जो है पॉइंट समझ रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, कंपेटिटर एनालिसिस। मेरे ख्याल से आपको कंपेटिटर एनालिसिस में से ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा डिटेल में। 1 घंटा हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा इसी कंपेटिटर एनालिसिस को देखे। तो किसी एक चीज़ पर ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो उससे पहले उसकी डिमांड चेक कर लीजिए। डिमांड चेक करने के लिए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को डिटेल में जाके देखो, उसको चेक करो। उसके बाद फिर फैसला करें कि आपको पेज बनाना चाहिए, आपको ऐड चलाना चाहिए। फिर ऐड हो कैसा, लोग कैसा टेक्स्ट यूज करते हैं, लोग इमेजेस कैसे बनाते हैं, लोग कैप्शन कैसा लिखते हैं, लोग कॉल टू एक्शन में सेंड मैसेज का ऑप्शन यूज कर रहे हैं या व्हाट्सएप का ऑप्शन यूज कर रहे हैं। फिर आप उनको फॉलो करके अपने एड्स को लाइव करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप सबको वंस अगेन मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, अगर हाजिरी अभी लगा दिया तो दोबारा मैसेज मत कीजिएगा, लेकिन अगर हाजिरी नहीं लगाई तो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस लगाइए। व्हाट्सएप पे एक लिंक दिया गया है और इस व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 967 रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो चुकी हैं। 1024 के बाद हम लोगों को ऐड नहीं कर पाएंगे इस व्हाट्सएप के ग्रुप में। ठीक है, अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई तो आप हाजिरी भी अपनी मार्क कर दीजिए, लेकिन बार बार मत लगाइएगा। शुक्रिया। अब जो टॉपिक शुरू हो रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद फिर हम अर्निंग अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करेंगे कुछ देर में। जूम की चैट ओपन है, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप वंस अगेन यस प्लीज। ये जो ऑटोमेशन है, ये व्हाट्सएप की ऑटोमेशन है। अब मैं आपको किस कौन से ग्रुप में एक एक्टिविटी करके दिखाऊं। एनी हाउ, हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं और व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अंदर मैं आपको जो सॉफ्टवेयर पहला रेकमेंड करूंगा, जो हम हर दिन यूज करते हैं, रॉकेट सेंडर। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप, इस सॉफ्टवेयर का नाम जूम की चैट में लिख दीजिए, रॉकेट सेंडर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर दिन आपको अलाउ करेगा 200 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज करने की। आपकी जगह ये, लाइक मैंने अपने ऑफिस में सिर्फ 3 लोग हायर किए हुए हैं, जिनका सिर्फ एक ही काम है व्हाट्सएप पर लोगों को उनके नाम से मैसेज करना। व्हाट्सएप पर लोग, आप लोग जरा गौर कीजिएगा कि जब कभी भी आपको रिमूवल का मैसेज आता है कि हम आपको रिमूव कर रहे हैं, या जब कभी भी आपको किसी कोर्स की मार्केटिंग का मैसेज आता है, जब कभी भी आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट के मुतालिक मैसेज आता है, तो उस मैसेज में कहीं ना कहीं आपका नाम जरूर लिखा हुआ होता है। ये हम आपको एलडब्ल्यू के एक सीक्रेट बता रहे हैं कि हम कैसे एक दिन में 10 से 12 हज़ार लोगों को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, बगैर व्हाट्सएप बैन किए। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट मैसेज आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, आप खुद करें, आप कोई एक्सटेंशन यूज करें, आप व्हाट्सएप को यूज करें, आपका नंबर बैन हो जाएगा। तो कभी भी कॉपी पेस्ट काम नहीं करना, उस कॉपी पेस्ट मैसेज को भी यूनिक बनाना, और उसको यूनिक बनाने का वेरी सिंपल वे, और वो ये कि आप अगर उसको उसके नाम के साथ मैसेज कर दें। कल जब हमने फेसबुक का इनबॉक्स का ग्रीटिंग मैसेज बनाया था, जो हमने एक टेम्पलेट एडिट किया था जब हम ऐड चला रहे थे कल रात को कोई 11:30 बजे के करीब, वहां पे हमने एक टेक्स्ट मैसेज कन्वर्सेशन बनाई थी, याद है आपको। वहां पे एओए लिखा था हमने, और एओ के बाद एक ऑटोमेटिक एक नाम फेच होना था उस कस्टमर का जिसने उस पेज पर मैसेज करना था। तो फेसबुक भी ये बात समझता है कि हमें भी बगैर किसी को उसके नाम से मैसेज नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो स्पेशल फील करेगा। यार बात सुने, सड़क के पे एक बंदा जा रहा है और वो मुझे कह रहा है यार बात सुने, और वो कह रहा है इमरान साहब बात सुने।
तो अब मुझे यार बात सुनने पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए या इमरान साहब बात सुनने पर मुझे ऑफ कोर्स जी, उसने मुझे मेरे नाम से बुलाया, हो सकता है मुझे जानता हो सकता है कोई उसको कोई काम हो, उसको मेरा नाम कैसे पता लगा है, हो वहीं पर हो सकता है मैं ही सिर्फ इमरान हूँ, मुझे ही वो बुला रहा हो, तो अल्टीमेटली मुझे उसको रिस्पॉन्ड कर। तो हमेशा जब आप किसी को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो स्पेशल फील करता है। तो ये आपने एक्सटेंशन कैसे इसको इंस्टॉल करना है, चलाना कैसे, ये भी सिखा दूं या सीख लेंगे? सिखा दूं या सीख लेंगे? अच्छा, हमने क्या किया है, हमने सिंपल गए गूगल पर रॉकेट सेंडर को यूज किया है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्सटेंशन है। ये क्या है? एक्सटेंशन है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर हमेशा थर्ड पार्टी होता है। सॉफ्टवेयर हमेशा आप व्हाट्सएप की वेबसाइट पर नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आपको लाइक जीबी व्हाट्सएप है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसको व्हाट्सएप अलाउ ही नहीं करता। तो इस किस्म के सॉफ्टवेयर नहीं यूज करने। तो ये हम ओरिजिनल व्हाट्सएप पर एक एक्सटेंशन लगाएंगे, ठीक है? ओरिजिनल व्हाट्सएप के ऊपर एक एक्सटेंशन लगाएंगे। तो ये क्या है जी, ऑल शुड बी लाउड एंड शाउट, ये एक्सटेंशन है, सॉफ्टवेयर नहीं है। कभी भी व्हाट्सएप का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मत कीजिएगा अपने कारोबार के लिए या अपने किसी भी काम के लिए, आपका नंबर 110% बैन होगा। लेकिन अगर आप एक्सटेंशन, वो भी कुछ ऐसी जो हाईली रिकमेंडेड यूज करेंगे तो चांसेस कम है बैन होने के। बैन इसमें भी होगा लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, कोई 1-2%। तो हमने इंस्टॉल क्रोम के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अभी फिलहाल मैंने ओपरा पर इंस्टॉल करूंगा इस एक्सटेंशन को। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रॉकेट सेंडर IO। आप गूगल क्रोम पे करें, आप ओपरा पे करें, जिस मर्जी पे करें, ठीक है? तो ये बेसिकली यहाँ पर इंस्टॉल ही है। तो एक मिनट यार, सॉरी, आई एम सॉरी। वो सर मैंने दूसरी टैब पे अपना, जी ओपरा है वो, क्रोम वो दूसरी वॉल पे था मेरा ओपरा। ये मैंने रॉकेट सेंडर लिखा है, रिमूव फ्रॉम ओपरा ही हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये इंस्टॉल है तो फिर एक्टिव होना चाहिए ना। रिमूव फ्रॉम ओपरा करते हैं, दोबारा इंस्टॉल करते हैं। नहीं तो फिर इसका गूगल क्रोम पे फिर मुझे ज़रा साइन इन करना पड़ेगा दोबारा। होना तो चाहिए वैसे, ये प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए इसको। जी, तो अब ये व्हाट्सएप आप ये देख रहे हैं, ये मैंने बैन ये बंद कर दिए, एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। और अब व्हाट्सएप को कह रहे हैं कि जी दोबारा से स्कैन कर लो। वेट करेंगे प्लीज। हमने एक्सटेंशन तो इंस्टॉल करना आ गई ना, क्रोम पे कर लीजिए, ओपरा पे कर लीजिए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे कर लीजिए, ठीक है? किसी भी ब्राउजर पे, सॉरी, ठीक है? अब आपने व्हाट्सएप अपना लॉगिन कर लिया और ये चंद सेकंड लेगा और देखते हैं फिर कैसे काम करेंगे। इसके बाद मैंने आपको एक और भी चीज़ सिखानी है ऑटोमेशन की। जी, तो ये मेरा व्हाट्सएप जो है असल में डाटा प्राइवेट है, तो ये इसको इग्नोर करेंगे हम। ये ऊपर देख रहे हैं आप जूम की चैट में सेंडर लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर देख रहे हैं लेफ्ट टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे LWE के लोगों के साथ सेंडर लिखा हुआ आ रहा है। इट्स मीन ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब ये सॉफ्टवेयर, ये जो एक्सटेंशन है, ये अप्लाई हो चुकी है इस हमारे ओरिजिनल व्हाट्सएप के ऊपर। अब सिर्फ मुझे अब इसको इस्तेमाल करना है और रन करना है। तो मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा? मैं सेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। सेंडर के ऑप्शन पे मैं जो ही क्लिक करूंगा, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट मौजूद है। मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगा, ये यूट्यूब के ऊपर इस किस्म की वीडियो नहीं है। ये जी मैं हाइड नहीं कर सकता, मैं क्या करूं यहाँ पे? तो ये तो ईमानदारी तो हमें दिखानी है, लोगों को दिखानी है, मैं हाइड नहीं कर पाऊंगा, इसमें ऑप्शन ही कोई नहीं मेरे पास। तो चलो मैं ग्रुप्स में आ जाता हूँ। ओके, वेरी गुड, मैंने हाइड कर दिया, ठीक है, मैं ग्रुप्स में आ गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं सामना, जजाकल्ला खैर, आपने एटलीस्ट याद दिलाया मुझे, जो कि सॉरी, ये अब्दुल मुकीद साहब ने याद दिलाया। और मैं सामना ने किसने, जजाकल्ला जी, मैंने हाइड कर दिए नंबर, थैंक यू।
अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऑटोमेशन करने जा रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बल्क में लोगों को सिंगल क्लिक से मैसेज करने जा रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हर बंदे को उसके नाम से मैसेज करने जा रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम आराम से ये देखेंगे कि कैसे ऑटोमेटिक काम होता है। यहाँ पर अपलोड सीवी का, अपलोड सीएसवी, ये कॉमा सेपरेटेड एक फाइल है उसका ऑप्शन है। एक मिनट जी, मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर लूँ। अच्छा, और ये फोन नंबर सेपरेटेड कोमा और न्यू लाइन। तो हमेशा जब भी आपने कोई भी किसी को, लाइक अभी मैं आपको 1 to 1 अलग अलग मैसेज करके दिखा रहा हूँ, +92 कोड के साथ आपने उस बंदे का नंबर लिखना है। किसके साथ, कोड के साथ, ठीक है। कंट्री कोड के साथ, ये मैं आपको पहला हैक बता रहा हूँ। इससे होगा क्या, कि जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव होगा, या कुछ लोग, या हो सकता है किसी का नंबर आपके मोबाइल में सेव किसी नाम से हो या और किसी नाम से हो, या कभी ये सॉफ्टवेयर कंट्री कोड के साथ उठाता है, कभी नहीं उठाता, तो हम हमेशा कंट्री कोड का वर्ड यूज करेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। मैसेज ए ओ ए, ठीक है। ये मैं अभी कौन सा मैसेज कर रहा हूँ जी, ये मैं कॉपी पेस्ट मैसेज कर रहा हूँ। और यहाँ पर अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, इमेज या वीडियो भी, लेकिन अभी हम ये नहीं भेजेंगे। ऐड अ रैंडम डिले, कम से कम मैं कहूँगा जी 2 सेकंड, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा ये 4 सेकंड का, 2 से 4 सेकंड के दरमियान हम चाह रहे हैं कि हम मैसेज भेजें एक को। तो नीचे क्या लिखा वगैरह पढ़िए, 0 of 200 रोजाना 200 लोगों को। आप 200 लोगों का मतलब समझ आता है आपको? आपको 2 ढाई घंटे 3 घंटे लग जाएंगे। पहले नंबर कॉपी करेंगे एक्सेल की शीट से, फिर व्हाट्सएप पर उसका कॉन्टैक्ट सेव करेंगे। कॉन्टैक्ट सेव नहीं होगा तो कॉन्टैक्ट सेव करने के बाद फिर उसको प्राइवेट मैसेज करेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे। तो 2-3 मिनट या 1-2 मिनट आपको एक नंबर को खुद मैनुअल अपने हाथ से मैसेज करेंगे तो लग जाएंगे। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो शायद आपको कोई 15 20 या 30 मिनट के अंदर आपका काम हो जाए। तो हम डेली एक दिन में कितने लोगों को मैसेज कर सकते हैं, हर 24 घंटे में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई से 200 लोगों को। यूं जो जो ही मैंने सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं 0 of 2 लिखा हुआ आ रहा है। ये पहले बंदे को मैसेज चला गया है, दूसरे बंदे को भी जो ही मैसेज जाएगा, वो मैंने ऊपर से ग्रुप्स का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसलिए आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा। ये देख सकते हैं आप, मैं ऑल के ऑप्शन पे गया हूँ, और ये मेरे मेरे दोनों नंबर थे, आप देख रहे हैं 11-3 पर, और ये 11-3 पर ए ओ ए लिखा आ गया, ठीक है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्सटेंशन है। पॉइंट समझ आया है? ये लाइव कर दिया। अब मैं आपको मैजिक करके दिखा रहा हूं। अब मैं आपको क्या करके दिखाऊंगा, ऑल ऑफ इट टाइप मैजिक। लेट मी कंसिडर, क्या मुझे मैजिशियन कंसिडर करें, और मैं यहाँ पे एक मैजिक करूंगा, तो मैं यहाँ पे करूंगा व्हाट्सएप सेंडर फाइल, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इमरान, LWE, इमरान SMM, सोशल मीडिया मार्केट, ठीक है। ये नंबर, नंबर हमेशा कैसे होना चाहिए, नंबर हमेशा कैसे होना चाहिए, नंबर हमेशा कैसे होना चाहिए। वेरी गुड, एक ऑप्शन मुझे देखने दें, अगर मुझे मिलता है तो ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड जी, जस्ट अ सेकंड, मुझे अपनी एक फाइल ओपन करनी है। ऑल ऑफ यू होल्ड ऑन प्लीज, ऑल ऑफ यू होल्ड ऑन प्लीज।
वेट कीजिए प्लीज, मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ। जी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करें हमें ये चीज चाहिए, जो लोग आपके व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें, जो लोग आपको फेसबुक पर मैसेज करें, कमेंट करें, कहीं ना कहीं अगर आपको अपना नंबर दें और अगर आपको उसके नाम का भी पता हो तो आप उसका नाम और नंबर एक एक्सेल की सेपरेट शीट में ऐसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये 6 लोग हैं, ये 6 मेरे कस्टमर्स हैं। इन 6 लोगों को मुझे मैसेज करना है, एक प्रमोशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, तो मैं इन 6 लोगों के नाम और नंबर यूं सेव कर लूंगा विदाउट कंट्री कोड, विदाउट कंट्री कोड। ऐसे में लाइक अगर कोई लाइक सपोज कर लें, अगर कोई बीच में हाइफन होगा तो मैं रिमूव कर दूंगा, अगर कोई बीच में कहीं पर कॉमा होगा तो भी मैं रिमूव कर दूंगा। ये नंबर ऐसे नहीं, इसको ऐसे अरेंज करना है, नंबर ऐसे नहीं। आप पॉइंट समझ रही हैं। 3255830। अब पता नहीं ये क्यों हो गया ऐसे। हाँ जी, नंबर्स में क्या नहीं होना चाहिए, नंबर्स में क्या नहीं होना चाहिए, नंबर्स में क्या नहीं होना चाहिए, कॉमा ना हो, हाइफन ना हो, पोस्ट ऑफिस ना हो, कोई सिंबल ना हो, कोई अल्फाबेट ना हो, सिर्फ क्या हो, न्यूमेरिक्स हो, सिर्फ नंबर्स हो बस। ठीक है। उसके बाद आपने कॉलम सी में, आई रिपीट अगेन, कॉलम सी में इजिकल टू का साइन लगाना है। इस फार्मूले को याद रख लीजिए, इजिकल टू का साइन लगाना है। इजिकल टू का साइन लगाने के बाद ये 2 कॉमे इन्वर्टेड कॉमास आपने लगाने हैं शिफ्ट दबाकर अपने कीबोर्ड से। +92 कंट्री का कोड, पाकिस्तानी कोड लगाना है। फिर इन्वर्टेड कॉमास आपने क्लोज करने हैं। उसके बाद आपने एंड का वर्ड यूज करना है। देखिए प्लीज मैंने क्या किया है, अभी मैंने एंटर नहीं किया, इजिकल टू लगाया है, इजिकल टू के बाद इन्वर्टेड कोमास को स्टार्ट किया है, बीच में +92 लगाया है, फिर दोबारा इन्वर्टेड कोमास के साथ उस +92 के कोड को क्लोज करवाया है, और उसके बाद मैंने एंड का सिंबल यूज किया है। एंड देन मैं कॉलम बी के पहले नंबर को सिलेक्ट करूंगा, उस सेल को सिलेक्ट करूंगा, आप ये देख सकते हैं, और एंटर कर दूंगा। आप देख रहे हैं कोड लगकर आ गया। अब कोड के साथ प्लस लिखा हुआ आ रहा है। अब कोड के साथ मैं तो जूम कर देता हूँ ना, ये ले चलिए मैं जूम करके मैं दोबारा सिखा देता हूँ आखिरी। मेरे साथ प्लीज जरा लिखेंगे ये फार्मूला, इजिकल टू के साथ इन्वर्टेड कोमास, इन्वर्टेड कोमास में +92 कोड हमने क्लोज किया, फिर इन्वर्टेड कोमास क्लोज करने के बाद हमने एंड लगाया, एंड लगाने के बाद पहला नंबर जो है, जो पहला सेल है सिर्फ उसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने एंटर कर दिया। तो अब ये +92 लिखा हुआ आ गया है। और अब मैं इसको यहाँ कॉर्नर से पकड़ कर नीचे ले आऊंगा, और अब आप ये देख सकते हैं ये +92 लिखा हुआ आ गया है। यूं मुझे हर नंबर पर बारी बारी, अगर सपोज कर लें यहाँ मेरे पास 1000 नंबर हों, तो उन 1000 नंबरों पे मुझे वन बाय वन लिखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ से भी कहीं से होता है, लेकिन वो मुझे अभी नहीं आ रहा, तो ये फार्मूला मैंने एक जगह से दिया है, इसको आप यूज कर सकते हैं, कंट्री कोड। और हमेशा इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए कंट्री कोड के साथ मैसेज करना है। ठीक है। अच्छा, अब आपने इस कॉलम सी को सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या करना है, कॉलम सी को, पूरे कॉलम को, कॉलम और रो में फर्क मालूम है ना आपको, ये रो है, ये कॉलम है, हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको कॉपी किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कॉपी किया इस कॉलम को, और फिर कॉलम डी के अंदर जो है, इसको हमने राइट हैंड का क्लिक किया, और पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन है, और यहाँ पर वैल्यूज ओनली। आप ये पॉइंट समझे मेरा, नहीं समझे, देखिए फोकस कीजिएगा। ये था पहला नंबर, इस नंबर पर लगाया हमने फार्मूला।
तो अब ये यहाँ तो हमें नंबर दिखाई दे रहे हैं ना ये कॉलम सी में, लेकिन ऊपर क्या दिखाई दे रहे हैं? ऊपर तो फार्मूला है, आप ये देख रहे हैं, ये फार्मूला है। तो सॉफ्टवेयर फार्मूले पे तो मैसेज नहीं चलाएगा, सॉफ्टवेयर को तो +92 वाला नंबर चाहिए। सॉफ्टवेयर ये फार्मूला तो हमने अपनी आसानी के लिए लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को कॉपी करके कॉलम डी के अंदर पेस्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और सिर्फ वैल्यूज ओनली पर क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, अब बताइए जरा, देखिए अब कॉलम डी के नंबर पे क्लिक किया और ऊपर देखा हमने, तो क्या वही नंबर है? अब फार्मूला तो नहीं है। अब आप ये देख रहे हैं ना, ऑल ऑफ यू वॉचिंग। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम सी और कॉलम बी को डिलीट कर दूंगा, कॉलम बी और कॉलम सी को डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ फार्मूला डिलीट करने के लिए, फार्मूला रिमूव करने के लिए पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, क्लियर? अब मैंने इसको ना व्हाट्सएप सेंडर, वैसे तो आप लोगों को ना मुझे एक्स्ट्रा फीस देनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ठीक है, किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है? CSV। क्यों भाई, शौक है हमें? नहीं, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। ये यहाँ पर अपलोड CSV फाइल है, CSV के अलावा कोई फाइल अपलोड ही नहीं करेगा। तो ये फाइल मैंने डाउनलोड कर ली, डाउनलोड करने के बाद अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया और चूज फाइल पर जाऊंगा, तो ये मेरे पास पहली फाइल डाउनलोड में पड़ी हुई है। अब प्लीज देखिए, प्लीज देखिए, प्लीज देखिए क्या हो रहा है। सिलेक्ट कॉलम विथ फोन नंबर्स, अब वो क्या कह रहा है हमें, सिलेक्ट कॉलम विथ फोन नंबर्स। नहीं, सबसे पहले हमें उसने क्या लिखा है, अगर आप ये लाइन जरा लिखिए यहाँ पे मेरे साथ, सिलेक्ट कॉलम विद फोन नंबर्स। हमने सिर्फ फाइल अपलोड कराई तो कुछ ऑप्शंस ओपन होके आ गए। पहला जो सवाल हमसे उसने कहा है कि आप वो कॉलम सिलेक्ट करो जिसमें फोन नंबर्स हैं। तो कॉलम 1 में फोन नंबर्स थे, कॉलम 1 में तो इमरान LW में नेम आ रही है, कॉलम 2 में फोन नंबर है, तो मैं कॉलम 2 सिलेक्ट करूंगा। तो आप ये देख सकते हैं अब नीचे मोबाइल नंबर आ गए हैं। अगर मैं कॉलम 1 सिलेक्ट करूंगा तो ये नाम है। तो मुझे सबसे पहला ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है, वो वाला कॉलम सिलेक्ट करना है जिस कॉलम में मोबाइल नंबर्स हैं। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब आप आ जाइए मैसेज पर। अब मैसेज में इंसर्ट वेरिएबल पर, इंसर्ट वेरिएबल पर, इंसर्ट वेरिएबल का मतलब वो कह रहे हैं जी नाम। अब कॉलम 1 में नाम है, फोन नंबर तो सिलेक्ट कर लिए ना, अब हमें उसका नाम सिलेक्ट करना है, तो मैं कॉलम 1 को अब सिलेक्ट करूंगा। तो अब ये कॉलम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉलम 1 में जो इस नंबर के अगेंस्ट नाम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, मैं एक स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद अब मैं बोल्ड एक स्टेरिक का वर्ड यूज करूंगा, और स्टेरिक के वर्ड को यूज करने के बाद AOA टेस्टिंग लिखूंगा और मैं फिर स्टेरिक क्लोज करूंगा। स्टेरिक क्यों यूज करते हैं व्हाट्सएप पर, अपने मैसेज को बोल्ड करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, टैलिक करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, इसलिए। वरना बगैर स्टेरिक के भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कॉलम के बाद जो 2 ब्रैकेट्स लगे हैं उसके बाद 1 या 2 स्पेस जरूर दे दीजिएगा। और अब मैं क्या करूंगा, 2 से 4 सेकंड का डिले सेलेक्ट करते हुए किस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, किस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, सेंड व्हाट्सएप पे। तो अभी जरा देखिएगा पहले जब मैंने मैसेज किए थे, जब पहली दफा सॉफ्टवेयर को यूज किया था, तो क्या विद नेम मैसेज गया था या विदाउट नेम मैसेज किया था? विद नेम मैसेज गया था, या सर ए लिखा आया था ना, क्योंकि तो वहां ऑप्शन ही नहीं था। यहाँ तो पूरी फाइल बनाई हमने, फाइल बनाकर अपलोड करवाई, अपलोड करवा के फिर कॉलम्स को सिलेक्ट किया और फिर हमने जब सेंड पर क्लिक किया, तो अभी आप देखिएगा जो ये मैसेज सारे सेंड हो जाएंगे। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये इधर आ गया जनाब, ये देखिए जी, ये इमरान LW टेस्टिंग, ये बेसिकली अभी व्हाट्सएप मेरा वो साइन आउट हुआ हो यहाँ से। ठीक है, और नहीं मैसेज जाएंगे अभी। ये क्या लिखा हुआ है आप ये देख रहे हैं, पहला नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, दूसरे पे भी नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी भी 3 थे, वो किधर गए हमारे, 1 मिनट जी, बल्कि हाँ यही 2 थे, सॉरी ये 2 नंबर हमने बार बार रिपीट किए थे ना। हाँ हाँ, ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं विद नेम इमरान LW टेस्टिंग, ठीक है। और ये अब इस आईफोन वाले नंबर पे क्या इमरान हसन, ये 2 लोगों को उनके नाम के साथ मैसेज जाएगा। ठीक है, ये अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि व्हाट्सएप में रिफ्रेश करूंगा, आप ये देख सकते हैं
तो ये क्योंकि नंबर ही इतने, मैसेज इतने आते हैं इस नंबर के ऊपर, अब ये साइन आउट हुआ होगा, मुझे साइन इन करना होगा, इसलिए वो सॉफ्टवेयर अभी वर्क नहीं किया, वरना उसने मैसेज करके दिखा दिया हमें। ऑल ऑफ यू क्लियर? आप पॉइंट समझें? ठीक है। आज के सेशन को अभी वैसे और भी बहुत कुछ है बताने को, तो मैं आने वाले भी टाइम में कोई 1-2 दिन मुझे दे दें, हम फिर इसको दोबारा भी एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं। अभी ये ज़रा वो अर्निंग अपॉर्चुनिटी को, ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिएगा, 200 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनके नाम से कोई भी मैसेज कीजिएगा, करके देखिएगा। इतने नंबर आएँगे या किधर से मैडम, मुझे क्या पता कहाँ से आएँगे? आप ये बात समझें, जब ऐड चलाएँगे, जब लोग आएँगे तो वहाँ से नंबर आएँगे ना मैडम, यूज़ कॉमन सेंस प्लीज़। ये इस तरह के सवाल तो मत कीजिए कि नंबर कहाँ से आएँगे, ये तो डाटा जब आप इश्तिहार, जब आप मार्केटिंग कर रहे होंगे, जब हज़ारों में लोग आ रहे होंगे, इंशाल्लाह तो उस सूरत-ए-हाल में आप मेरे सॉफ्टवेयर को अपनी आसानी के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, वसीम जाट भाई, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। आपने 20 दफ़ा एक चीज़ लिख दी है, प्लीज़ अपोलोजीज़। चलिए दे देता हूँ। आपने सवाल किया, मेरे क्वेश्चन है सर, जब हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग में मल्टीपल ग्रुप्स में पोस्ट करते हैं तो वन बाय वन पोस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, उसके लिए कोई चीज़ बताइएगा प्लीज़। जी, फेसबुक के ग्रुप्स के लिए भी टूल है, उसको भी हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर देंगे। अच्छा जी, अब आप लोगों को मैं बता दूं जी, हमारा एक फ्रेंचाइज का ऑप्शन अवेलेबल है, और फ्रेंचाइजर एज अ बनना चाहें आप, वैसे बहुत सारे तो फ्रेंचाइजर भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे, लेकिन अगर एलडब्ल्यू में आप अगर फ्रेंचाइजर बनना चाह रहे हैं तो जूम की चैट मैंने ऑफ कर दी है, अभी जूम पर कोई मैसेज नहीं होगा। ये डायरेक्ट फ्रेंचाइज की ऑप्शन है सिर्फ 10 लोगों को, ये अगर आप हमारे फ्रेंचाइजर बनना चाहते हैं, ठीक है। और हमारा जो फ्रेंचाइजर होता है उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसके पैसे लगते हैं। कहाँ पर? फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। दूसरे पैसे कहाँ पर लगते हैं? इदारा एलडब्ल्यू आपसे चार्ज करता है एक टाइम की फ्रेंचाइज फीस। उसके बाद हम आपको काम सिखाते हैं प्रॉपर के फ्रेंचाइज चलती कैसी है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, हम आपको ब्रांडिंग प्रोवाइड करते हैं, आपके फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप के अकाउंट्स को सेटअप करते हैं, कोर्सेज बेचने की काउंसलिंग करते हैं, आपके हर स्टूडेंट को एक हफ्ते का, 1 वीक का, 7 डेज का फ्री लाइव सेशन देते हैं। बेशक वो आपको फीस दे ना दे, वो हमें फीस दे ना दे, हम उसको एक हफ्ता काउंसल करते हैं, उसके बाद फिर वो आपको खुद फीस डिपॉजिट करता है। मीन आपको सेल्स नहीं करनी, आपको सिर्फ एक वर्क करना है कि बच्चों के सवाल का जवाब देना है। फेसबुक पर जब मैसेज आएगा, जब व्हाट्सएप के ग्रुप में बच्चा आएगा, जब व्हाट्सएप पर प्राइवेट मैसेज करेगा, मीन ऐड चलाने के बाद, स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग के बाद जब आपने ऐड लाइव कर दिया तो आपको सैकड़ों लोग और आने वाले टाइम में हजारों लोग अप्लाई करेंगे कि हमें भी फ्री ट्रेनिंग चाहिए, हमें भी फ्री कोर्स चाहिए, हमें भी इनरोल करें, हमें भी स्कॉलरशिप दें। तो उस सूरत हाल में आप उनको व्हाट्सएप, जैसे आप हमारे पास एडमिशन लेने के लिए आए थे तो आपने भी किसी ना किसी फ्रेंचाइजर के तहत हमारे पास आए थे, उनको फीस सबमिट की थी, उनका इश्तिहार आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखा था, उन्हीं के व्हाट्सएप के ग्रुप में मौजूद थे, उन्होंने ही आपसे फीस कलेक्ट की, उन्होंने ही आपको काउंसलिंग की। तो क्या सवाल मेरा आपसे ये है, हमारे फ्रेंचाइजर ने कहा था कि कोर्स हमसे बाय कर लें, क्या हमने फोर्स किया था आपको कि हमसे कोर्स खुदारा बाय कर लीजिए, या आपने अपनी मर्जी से कोर्स बाय किया था, आपने अपनी विश से बाय किया था, आपने खुद यस पेड का मैसेज लिखा था? तो हम हमेशा एलडब्ल्यू वाले, जूम की चैट ओपन है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, हम डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करते, हम 1 वीक का, 7 डेज का एक फ्री ट्रायल बच्चों को ऑफर करते हैं। इसीलिए हमारा ये फ्रेंचाइज मॉड्यूल कामयाब है, इसीलिए शायद हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ऑनलाइन बच्चा हमारे पास है, इसलिए शायद सबसे ज्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पिछले 9 साल से आज तक हम ही सबसे ज्यादा ऐड चला रहे हैं। इट्स मीन हमारा कोर्स सस्ता तो है, हमारा कोर्स अच्छा भी है, सपोर्ट भी है, सर्टिफिकेट भी है, फिर एक इंटर्नशिप भी है, फिर उसमें लाइव क्लासेस भी हैं 1.5 महीने की, फिर एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम भी है। बेशक उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको सवालों के जवाब टाइम पर मिलने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को आज भी हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ देखना चाहिए। लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं होती। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम 100% परफेक्ट हैं,
100% सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। हम 100% अपने आप को कभी भी नहीं कह सकते, ना ही कहना चाहिए, लेकिन स्टिल हम इसी कोशिश में हैं कि हम इस निज़ाम को बेहतर कर सकें। लेकिन एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान में कोई भी उठ के हमें ये नहीं कह सकता कि यार ये कोई मंजन बेच रहे हैं, ये कोई चीज़ बेच रहे हैं, ये तो कारोबार कर रहे हैं। 500 रुपए में कोर्स बेचना एक कारोबार है, वो भी लाइव कोर्स बेचना, वो भी फिर 1.5 महीने का कोर्स बेचना। 50,000 में लोग कोर्स बेचते हैं, 30,000 में लोग कोर्स बेचते, तो ये प्रॉपर हमने बहुत सोच समझ के इकोसिस्टम बनाया है, जहाँ पे लोग आते हैं, हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। अब इसमें एक तो फ्रेंचाइज फीस है। आपको कुछ नहीं आता, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने अभी तक आपको सिखाया है, तो ये शायद 1% है। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप इन ज़ूम चैट, ये कितना है जी? ये 1% है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सीखने से तो आता ही नहीं है। सीखने से तो कभी भी किसी को नहीं आता। ठीक है, मैं क्या दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी मैं आपके साथ बैठा दूं, वो आपको सिखाता रहे और आप सीखते रहे, आप नहीं सीखेंगे। आप खुद जब कर रहे होंगे, आप खुद जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, आप खुद जब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, आप खुद जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, आप खुद जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, देन आपको आएगा। वेरी सिंपल। तो ये तो कोई फार्मूला ही नहीं ना, सीखने वाला सिस्टम नहीं है। सिर्फ ये काम करेंगे तो आपको आ जाएगा। जी, तो फ्रेंचाइज की फीस में एक इन्वेस्टमेंट है। कौन सी? एक फ्रेंचाइज की फीस होगी इसके अंदर। एक सेकंड जी, वेट कीजिए। और एक है जी मार्केटिंग बजट। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ कि हमारा अगर एक फ्रेंचाइजर है, जो मैं आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ दिखाने की क्या ज़रूरत है, मैंने कल दिखाया भी है, दिखा दूँ आपको दोबारा। चलिए पहले मैं आपका इंटरेस्ट लेता हूँ ज़ूम पर, व्हाट्सएप पर। फिर फ्रेंचाइज की फीस है जी हमारी 20,000 या 20,000 रुपये। हम आपसे एक दफ़ा का लेंगे, लाइफ टाइम आपको सिखाना, आपकी ब्रांडिंग, आपकी ट्रेनिंग। मिस आमना है, मिस समारा है, मिस खतीजा है, सर नदीम है, सर जवाद हैं, मैं खुद हूँ, मिस मायरा है, मिस सादिया हैं, हमारे टॉप लेवल के फ्रेंचाइजर्स हैं, मिस उर्वा हैं। तो हम सब जो 9-10 लोग हैं, ये हमारी एक मार्केटिंग की टीम है, जो डेडिकेटेड है, जो कोशिश करती है कि हमारा हर फ्रेंचाइजर ज्यादा से ज्यादा कोर्स बेचे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करे। तो इसके ऊपर प्रॉपर मैं आपको सेशन भी, अगर आप कहेंगे तो मैं 5-10 मिनट में अभी डिलीवर कर देता हूँ। लेकिन पहले आपको मैं इसकी फीस बता दूं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्लाह वास्ते आप नहीं हमारे पास आ सकते, क्योंकि कारोबार करना है, क्योंकि कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपया कमाना है, और ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं, वो भी लाइव। आपको मैं अपने सैकड़ों, एक नहीं, 2-3 नहीं, कम से कम हर बैच में कैसे 100 लोग, मिनिमम 100 लोग कैसे पैसे कमाते हैं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मार्केटिंग बजट कम से कम 5,000। टोटल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इस पूरे बिजनेस में, जिसको हम ई लर्निंग बिजनेस कहते हैं, ऑनलाइन एकेडमी हम आपकी बिल्ड करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपका ऐड चलवाते हैं, आप अपने हाथ से खुद ऐड चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। आंखें और हाथ आपके हैं, दिमाग LWE की मार्केटिंग टीम का होगा। 1-2-3 बैचेस में आप हमें फॉलो करेंगे, देन आप कामयाब जब होना शुरू हो जाएंगे, कोर्सेज बेचना शुरू हो जाएंगे, पैसे आना शुरू होंगे, फीसें आपने कलेक्ट करनी है। आप और हम 50-50% के पार्टनर हैं। जो बच्चों से फीस आप रिसीव करेंगे उसका 50% आपका है, और 50% आपने हमें देना है जब बैच क्लोज होगा। तो ये बड़ा एक जबरदस्त इको सिस्टम है। लेकिन इस इको सिस्टम में आने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि हमारा एक डिस्काउंट भी ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ 10 लोगों के लिए। और ये हमने अगस्त के अंदर ये डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट किया। आज 1 अगस्त है, तो अगले 1 या 2 दिन तक वैलिड होगा। तो पहले आप मुझे ज़रा मैसेज कर दीजिए कि हम उन 10 लोगों को फाइनल कर लें जो इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। बात ये 25,000 की नहीं है, आपके पास पैसे होने चाहिए, बगैर पैसों के आप नहीं कर सकते। मैं इसमें जितना हो सका मैं कम कर दूंगा, इसमें मार्केटिंग बजट में कम नहीं कर सकते। ये 5 का 5,000 आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को हर हालत में देना है। ये लगाएंगे नहीं तो लोग कैसे आएंगे? ऐड नहीं चलेगा तो लोग राब्ता कैसे करेंगे? क्यूरीज कैसे आएंगी? लोग फ्री सेशन में नहीं आएंगे तो पेड कोर्सेज में कैसे आएंगे? स्कॉलरशिप। तो ये जो मार्केटिंग बजट है, इस पर तो 1 रुपया भी कम करना ना इंसाफी होगी, आपसे झूठ होगा। हाँ, ये जो फ्रेंचाइज की फीस है, इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं, कुछ वो भी कुछ लोगों को डिस्काउंट हम दे सकते हैं। आप इस वक्त 400 के करीब लोग सुन रहे हैं मुझे। जो लोग बल्कि रिकॉर्डिंग क्यों ऑन की हुई है? रिकॉर्डिंग वालों के लिए तो ये ऑफर नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब रिकॉर्डिंग में सुन लिया आप लोगों ने तो ये तो लाइव वालों के लिए, वरना तो ज्यादा लोग आएंगे। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जिन लोगों ने मैसेज कर दिया है, सिर्फ उन्हीं के साथ हम इस ऑफर को आगे लेके चलेंगे। डन।
अब सिर्फ मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें, उसके लिए मुझे कुछ शीट्स को खोल लेने दें। प्लीज स्टॉप डूइंग द मैसेज प्लीज। और बैठे रहिएगा 5-10 मिनट, सिर्फ वही लोग बैठे रहें जो पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अब मैं आपको हर चीज ओपन करके दिखा रहा हूँ कि वाकई लोग भी कमाते हैं। ये एलडब्ल्यू में बच्चे कहाँ से आते हैं, फिर कौन कमा कितना रहा है, कौन लगा कितना रहा है, किसके हिस्से में फिर आ कितना रहा है। ठीक है, ये सब अलग अलग बातें। जस्ट अ मिनट जी, मैं असल में कॉन्टेक्ट नंबर्स हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्राइवेसी है, वो तो नहीं हम दिखा सकते। जस्ट अ सेकंड जी। तब तक आप लोग मैसेज कर सकते हैं उस नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मैं शीट्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, कॉलम को हाइड कर रहा हूँ। अच्छा जी, 10 भी दिखा देते हैं, 100 भी दिखा देते हैं। वैसे मैं ये रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाऊंगा, मैं रिकॉर्डिंग में ना ऑफ कर दूंगा इस चीज को। जी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ कर दी है।